बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सबसे पहले स्टेटमेंट है हमारे पास। कह रहे हैं कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कास्ट 257 रुपीज़। यानी बैग्स हैं जो आप लोग किताबों के लिए बैग इस्तेमाल करते हैं, वही बैग है। कह रहे हैं कि वो 3 बैग है, इस तरह पेन है जो आप लोग लिखाई के लिए बाल पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पेन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी प्राइस को अगर आप लोग इकट्ठा करें तो उससे हमारे पास 257 रुपीज़ बनेंगे। इसी तरह कह रहे हैं कि इसी तरह 4 बैग हो जाएं और 3 पेन हो जाए। इधर हमारे पास 3 बैग हैं और उधर 4 बैग हैं। फिर कह रहे हैं 4 बैग्स हो जाएं और 3 पेन हो जाएं, तो टुगेदर कास्ट, उनकी कास्ट जो होगी हमारे पास जो पैसे बनेंगे 324 रुपीज़ बनेंगे। फाइंड द कास्ट ऑफ अ बैग एंड 10 रुपीज़। कह रहे हैं कि जो बैग है, एक बैग की कितनी प्राइस होगी। ठीक है, इधर तो हमें कह रहे हैं कि 4 और 3 7, तो 3 बैग और 4 पेन का इकट्ठा करके हमारे पास जो पैसे बनते हैं वो 257 बनते हैं। लेकिन आप लोग एक बैग की कीमत फाइंड करें कि एक बैग की कितनी कीमत होगी और इसी तरह एक पेन की कितनी कीमत होगी। फिर इस तरह आखिर में कह रहे हैं कि 10 पेन की कितनी कीमत होगी। ठीक है, कितने पैसे बनेंगे। तो उसके लिहाज के लिए इसे फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, क्रैमर रूल का मेथड है। तो इसमें सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि लेट एक्स फॉर अ बैग, मैं सपोज करता हूँ कि बैग को मैं एक्स नाम देता हूँ। ठीक है, यानी एक बैग की कीमत मेरे पास एक्स रुपये है। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि वाई फॉर अ पेन, पेन, यानी लेट सपोज मैं कहता हूँ कि पेन की कीमत मेरे पास वाई रुपये है। तो अब इसके लिहाज से अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें कहती है कि 3 बैग्स होंगे और 4 पेन। तो बैग्स मैंने एक्स के डिनोट किया, यानी 3 बैग्स प्लस 4 पेन्स। 4 पेन्स को मैंने वाई के साथ डिनोट किया है, इक्वल टू इनकी जो प्राइस को आप जमा करेंगे तो हमारे पास 257 आता है। इसी तरह फिर कह रहे हैं कि 4 बैग्स, बैग्स को मैंने एक्स से डिनोट किया है, और इस तरह 4 पेन, 3 पेन वो वाई से डिनोट होगा। और इनको जब आप प्लस करें इनकी कास्ट को, यानी इनकी प्राइस को, तो वो आएगा 324। तो इसी तरह देखें, अभी हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए हैं। इनकी जो डिग्री है वो 1 ही है, इधर भी पावर 1, इधर भी पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन उसी कहते हैं कि जिसकी पावर 1 होगी। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए हैं। अब सिंपल सी बात है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स हो जाएगा 3x 4y 4x 3y, एक मैट्रिक्स। इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे 257 324। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल और कोफिशिएंट को अलग अलग लिख लेंगे, 3 4 4 3। इसी तरह फिर मेरे पास वेरिएबल आएगा, x और y वेरिएबल मेरे पास इस्तेमाल हुए हैं। देखिए x और y। इसी तरह इक्वल टू 257 324। ये मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गए हैं। अब हम इनको नाम देते हैं कि पहली मैट्रिक्स मेरे पास a की बराबर होगी 3 4 4 3। दूसरी मैट्रिक्स जो है मेरे पास x के बराबर होगी xy। इसी तरह तीसरी जो मैट्रिक्स है मेरे पास b के बराबर होगी। b मेरे पास 257 324 यहाँ तक हो गया है। अब मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ax इक्वल टू b। लेकिन इसे हम आगे फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। आया अगर ये सिंगुलर आता है तो फिर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट।
तो ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स की ज़रूरत है। ए मैट्रिक्स मेरे पास है 3 4 4 3। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट 2 लाइनों से डिनोट होता है और इस तरह हम क्या करेंगे 3 और 3 मल्टीप्लाई और 4 और 4 3 इधर मेरे पास क्या आएगा 9 आएगा, दरमियान में माइनस लगेगा 4 4 इधर 16। तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है -7। तो इसका मतलब है कि -7 ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो इसके बाद पॉसिबल होगा। अगर इधर 0 आ जाता है तो फिर इधर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अच्छा तो इस तरह हमारे पास ये सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। तो इसको हम अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे कि यूजिंग क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्रैमर रूल हमें कहता है कि x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो आप लोग देखें, अगर x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ए एक्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स को फाइंड करेंगे। ए एक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। ए मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 3 4 4 3। अब इसको ए एक्स में कन्वर्ट करना है। ये जो एलिमेंट होंगे ये बी के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसकी जगह 2 5 7 आएगा और 4 की जगह 3 2 4 आएगा। इसी तरह 3 2 4 और 4 और 3 अपनी जगह पे रहेगा। ये एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओ एक एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 257 मल्टीप्लाई 3 माइनस 324 मल्टीप्लाई 4। तो ए एक्स इक्वल टू, तो ऐसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मेरा फॉर्मूला कर देता हूँ। 2 5 7 3 पे करते हैं। 3 7 जार 21, 1 इधर 2 इधर, 3 5 जार 15 2 17, 7 इधर 1 इधर, 3 2 जार 6 और 1 7। तो इससे मेरे पास आया 7 7 1 माइनस, अब ये करते हैं 3 2 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जार 16, 6 इधर 1 ऊपर, 4 2 जार 8 और 1 9, 4 3 जार 12। ठीक है, तो मेरे पास क्या गया है 1296। अब इसे माइनस करना है, तो इससे हम क्या माइनस करेंगे 7 7 1, 6 से 1 5, 9 से 7 2 और 12 से 7 तो 5। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास क्या गया है -525। तो इधर आप लोग देखें, ए एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एक्स की जो डिटर्मिनेंट है वो वैल्यू भी फाइंड हो गई है और ए डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड किया है। अब हम वाई की तरफ जाते हैं। वाई की तरफ जब हम जाएंगे तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए वाई की ज़रूरत है। ए वाई को फाइंड करेंगे। ए वाई को जब हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स दरकार है। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4 4 3।
और इसी तरह ए वाई फाइंड करना है, तो ये वाई वाले जो कोफिशिएंट है ये बी में कन्वर्ट हो जाएंगे, बी मैट्रिक्स में। 3 4 अपनी जगह आएगा और 4 3 की जगह में बी मैट्रिक्स लूँगा 257 324। तो ए वाई मैट्रिक्स मेरे पास फाइंड हो गई है। लेकिन अब ये कहते हैं कि ए वाई की डिटर्मिनेंट भी फाइंड करें। तो ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस लगेगा। 324 माइनस 4 मल्टीप्लाई 257। अच्छा, तो इसको देखें रफअमल में कर देता हूँ। 324 मल्टीप्लाई 3 4 12, 2 इधर 1 इधर, 3 2 6 और 1 7, 3 3 9। तो इससे मेरे पास आता है 972 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 257 को 4 पे करेंगे, 4 7 28, 8 इधर 2 इधर, 4 5 20 और 2 22 और 2 4 2 8 और 2 10। तो मेरे पास क्या गया है 1028। अब इससे 972 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 8 से 2 माइनस करें हमारे पास आएगा 6, और 12 से 7 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 5, और इधर ये 10 हो गया था तो 10 से फिर इधर चला गया था तो 990। तो हमारे पास क्या आया 50 -56। ठीक है। यस सर। तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो जो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास एक्स की वैल्यू के लिए और वाई की वैल्यू के लिए वो हमने फाइंड कर लिए। अब सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसकी वैल्यू स्पुट करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू स्पुट करेंगे। तो उसके लिए मैं देखिए एक्स मेरे पास है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स जो वैल्यू है मेरे पास आई है -527 -525 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट मेरे पास है -7, तो उसकी जगह में -7। तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी, इसको माइनस माइनस कैंसिल, 7 के टेबल पे 527, 25 जो है वो कैंसिल होता है 75 पे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 1 7 और 7 इस पे आ जाएगा 75 पे। तो x की वैल्यू मेरे पास 75 आ गया है। ठीक है, इसी तरह फिर अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y का फार्मूला है मेरे पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो इसी तरह ए वाई की वैल्यू है मेरे पास -56 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट -7, माइनस माइनस कैंसल, तो फिर मेरे पास आएगा 7 1 7 और 7 8 56। तो इधर फिर मेरे पास y की वैल्यू 8 आ गई है। तो उधर देखिए हमने कहा था कि x फॉर अ बैग, यानी बैग को हमने x से डिनोट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू आई है, कितनी है 75। तो 1 बैग प्राइस इज 75 और इस तरह एक पिन की 8 रुपीज़। ठीक है, ये इसकी कास्ट हुई। तो उधर हमें कह रहे हैं कि फाइंड द कास्ट ऑफ अ बैग। तो बैग की तो चलो ठीक है, एक बैग की 75 हो गई है,
लेकिन दूसरा कह रहे हैं कि फाइंड द कास्ट ऑफ 10 पेन्स, 10 पेनों की कितनी प्राइस होगी, यानी कास्ट होगी। तो वो एक पेन हमारे पास कितना है, 8 रुपये का है, तो 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो हम कह देंगे द कास्ट ऑफ 10 पेन्स, द कास्ट ऑफ 10 पेन्स इज ये, यानी 80। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और इसके साथ आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।